नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में 65 से 80 दिन के बीच में आपको किन किन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे आप उपज बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपनी फसल को गिरने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये समय जो होता है, इस समय के बाद हमारी फसल में बालियाँ निकलती हैं। ऊपर का भाग वजन होता है, वजनता अधिक होने के कारण जब हवाएँ चलती हैं तो हवाओं के चलने से हमारी फसलों के गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। तो क्या आपको करना चाहिए, कैसे आप उपज बढ़ा सकते हैं, कैसे आप दानों को भरा, मोटा व चमकदार कर सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि अगर आपकी फसल 50 दिन की है तब आप उसमें ध्यान दें कि नमी बनाए रखें, सिंचाई जरूर कर दें और लास्ट यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। यानी इस समय आप यूरिया दे दें, इसके बाद आपको यूरिया नहीं देनी है। यूरिया की जो डोज रहेगी वो 60 से 65 kg तक आप दे सकते हैं, मैक्सिमम आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद जब हमारी फसल 60 या 65 दिन की हो तब हमें अपनी फसल में किसी भी तरह से यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इस समय हम अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया का काम आप लोगों को पता है कि पौधे की लंबाई बढ़ाना, पौधे की वृद्धि करना और पौधे को पतला कर देता है। क्योंकि इस समय जब हम यूरिया देते हैं तो वृद्धि होगी, जब वृद्धि होगी तो पौधा पतला रह जाएगा और ऊपर जब बालियां एक दो निकलने लगेंगी, हवाएं चलेंगी तो हवाओं के दबाव से हमारी फसल भी गिर सकती है। तो इस समय आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, अगर आप चाहें तो अतिरिक्त जो ग्रोथ प्रमोटरें आती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट अगर हम मानते हैं तो लियोसिन है और वामसी है। तो लियोसिन, वामसिन या फिर बायोवीटा इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। लियोसिन जो है पौधे की वनस्पतिक विकास प्रजनन प्रणाली को काफ़ी अच्छा बनाती है, विकास करती है और साथ ही जो अतिरिक्त विकास होता है उसको नियंत्रित करती है। यानी अतिरिक्त जो बढ़वार हमारी फसल की हो रही होती है उसको नियंत्रण में ला देती है। अगर आप इसके 2 स्प्रे करते हैं, यानी 60 दिन की फसल हो रही हो तब आप लियोसिन का प्रयोग करें, बाद में आप 15 दिन के अंतराल पर फिर एक स्प्रे करते हैं तो काफ़ी आपको इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके बारे में हमने डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे ऊपर आई बटन में दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको पोटास का प्रयोग कब करना चाहिए। पोटास का भी प्रयोग आपको इसी बीच करना चाहिए, अच्छी नमी होने पर। अगर आप पोटास जो है दानेदार फॉर्म में प्रयोग कर रहे हैं, म्यूरेट पोटास जो रेड वाली आती है, तो इसको आपको 65-60 दिन के अंदर ही दे देना है, क्योंकि इसका लंबे समय तक असर देखने को मिलेगा। जब आपकी बालियां निकलने लगेंगी, दानों का भराव होने लगेगा तो इसकी मात्रा काफ़ी आवश्यक रहती है। इसी के साथ में आप सल्फर इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पौधे को सल्फर और पोटास की आवश्यकता होती है। जब उसमें बालियां बन रही होती हैं, दानों का भराव हो रहा होता है, तब इसमें अगर आप सल्फर पोटास डालते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। वहीं अगर आप स्प्रे के रूप में देना चाहते हैं 60 दिन की फसल में तो NPK 05234 और सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं लेट में अगर आप देना चाहते हैं 70 या 80 दिन पर, तब आपको 0050 का स्प्रे करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और आप अपने खेत में अच्छी नमी बनाए रखें। गबोड़ अवस्था में खासकर नमी होनी चाहिए और उस समय आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें, क्योंकि उस समय जब यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करेंगे, जितनी भी फसल आपकी थोड़ी बैठी होगी, एक दो पौधे कमजोर होंगे, वो एक रेंज में आ जाएंगे और एक साथ में आपकी फ्लैग लीफ आएगी और सारे के सारे गबोड़ अवस्था में आ जाएंगे। बाद में आपको पोटास और सल्फर इत्यादि का प्रयोग करना है। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं जो ध्यान में आपको रखनी है और उर्वरकों का सही समय पर प्रयोग करना है, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।